हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स। इसमें हमने देखा था अब तक कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट को लाने के, फिर इस एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेशन में एक्ट और रूल्स में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन थे, लाइक एडवाइजरी, एनालिस्ट, एग्जीक्यूटिव। फिर हम इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि इंपोर्टेशन के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है हमें प्रोविजन एक्ट के तहत, चाहे वो सेल्स हो, मैन्युफैक्चर हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, उन चीज़ों में। तो आज हम जानेंगे ड्रग्स इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन और टेस्ट एनालिसिस। मीन्स एग्जामिनेशन और टेस्ट के लिए जो ड्रग्स इंपोर्ट करे जाते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती है। तो कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, पहले फर्स्ट थिंग तो लाइसेंस होना मैंडेटरी है। अब वो लाइसेंस उस एक्ट के तहत कौन सा लाइसेंस वहाँ पे लगना है, 21A, 11, 20, ये सारे लाइसेंस आपको वहाँ पे देखने होंगे। तो अब एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए अगर कोई ड्रग्स इंपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी होगा आपका फॉर्म नंबर 11। लाइसेंस इज नेसेसरी अंडर फॉर्म 11। मस्ट यूज imported drugs only for said purpose, मीन्स कि आपने जो पर्पस मेंशन किया है सिर्फ उसी यूज के लिए वही पर्पस हो आपका इंपोर्ट करने का ड्रग का। एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस, मीन्स लाइसेंस जब आप इशू कराते हो तो प्लेस आपको जो डालना होता है उस प्लेस पे ही वो स्पेसिफिकली ड्रग्स प्रेजेंट होना चाहिए, और जो पर्पस हो, जो ऑब्जेक्टिव हो वो ड्रग मंगाने का, वो ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल होना चाहिए, उसका और कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए। मस्ट कीप द रिकॉर्ड विथ रिस्पेक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड डेट ऑफ इंपोर्ट। मीन्स कितनी क्वांटिटी मंगाई, लाइक आपने मंगाया 8 बॉक्स, तो 8 बॉक्स, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब ये बॉक्स मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो उस टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, उस मैन्युफैक्चरर की डिटेल। फिर डेट ऑफ इंपोर्टेशन, मींस लाइक कि जिस डेट पे मंगाया है वो डेट, ये सारे डेटा रिकॉर्ड में मेंशन होने चाहिए। फिर है आपका मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एंड चेक द रिकॉर्ड्स। मीन्स अगर इंस्पेक्टर, डीआई या फिर जो भी आते हैं ऊपर से इंस्पेक्टर्स, उनके इंस्पेक्शन पे कोई आ रहा है तो आपको अलाउ करना है कि वो सारे प्रीमाइसेस को चेक कर सकते हैं, आपके डेटा रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ड्रग इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। हम ड्रग जो पर्सनल यूज के लिए लेते हैं वो, अब इनमें कंडीशंस क्या फुलफिल होनी चाहिए। Up to 100 average doses may be imported without any permit, provided it is part of passenger's luggage. Means अब पर्सनल यूज के लिए आप एक स्टेट से कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, आप लेके जाओगे ड्रग, 100 डोजेस तक आपको अलाउ है कि वो आपके पर्सनल लगेज में कंसीडर किया जाएगा, आप लेके जा सकते हो। Provided it is part of passengers luggage means 100 डोज तक अलाउ है नॉर्मली पैसेंजर्स को इंपोर्ट करवाना, मंगाना कहीं से, लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक कंट्री से अदर कंट्री। फिर ये किस में कंसिडर किया जाएगा, आपके पर्सनल लगेज में, लाइक हम अदर स्टफ्स जो लेके जाते हैं। मोर देन 100 डोजेज इंपोर्टेड विथ लाइसेंस अप्लाई ऑन फॉर्म 12A एंड 12B। 100 डोजेस से ज़्यादा आप मंगा रहे हो तो आपको लाइसेंस मतलब कि दिखाना पड़ेगा, किस चीज़ का, फॉर्म 12A एंड 12B। ड्रग मस्ट बी बोनाफाइड पर्सनल यूज, ड्रग बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए ही होना चाहिए। ड्रग्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड टू द कस्टम कलेक्टर्स इफ सो डायरेक्टेड। आप देखते हो कस्टम ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, तो उनके थ्रू वो वेरीफाइड होना ही चाहिए। अब हम देखेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स विदाउट लाइसेंस। सब्सटेंसेस नॉट यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेडिसिनल पर्पस के थ्रू नहीं जा रहे हैं, लाइक मेडिसिनल यूज नहीं है उनका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं है, ऐसे सब्सटेंस विदाउट लाइसेंस आप इंपोर्ट कर सकते हो। सब्सटेंसेस विच आर बोथ ड्रग, फूड, मिल्क, मार्ज, लैक्टोज, लाइक कि आपका फूड आइटम्स एक बार कंसिडर करिए आप, predigested food, ginger, pepper, cumin, cinnamon such as condensed powder, लाइक आपके जो फूड आइटम्स हैं जिनमें थेरेपेटिक यूज़ नहीं है, जिनका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है, वो चीज़ें आप विदाउट लाइसेंस
इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। अब पेनाल्टीज रिलेटेड टू इम्पोर्टेशन या इम्पोर्ट। अब पेनाल्टीज क्या क्या लगती हैं इफ़ आपने एक भी कंडीशन जो मैंने अभी तक बताया उनमें से एक भी फुलफिल नहीं किया तो आपके ऑफेंसेस क्या हैं और पेनाल्टीज क्या हैं। इम्पोर्ट ऑफ स्पूरियस और अडल्टेटेड ड्रग which involves risk to human being animals drug not having therapeutic values। अब ऑफेंस कि आपने किसी मिसब्रांडेड ड्रग का, स्पूरियस ड्रग का या अडल्टेटेड ड्रग का इंपोर्टेशन किया जिनका कि ह्यूमन बीइंग पे क्या है, कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, वो हार्मफुल हैं, उन पे क्या पेनल्टीज है, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स 3 साल की जेल एंड 5,000 रुपीज फाइन ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। 5,000 रुपीज फर्स्ट कन्विक्शन पे चार्ज लगेगा। फिर सेकेंड क्या है, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 5 year का आपका जेल और 1,000 रुपीज और बोथ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। जिस हिसाब से आपने ऑफेंस किया होगा, जिस लाइक कि वो ज़्यादा आपने क्वांटिटी इंपोर्ट की होगी या फिर कुछ ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं तो उस हिसाब से ये एज पर कन्विक्शन। फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, आपने अभी तक जो भी प्रोविजन पढ़े, कंडीशंस पढ़े, उनका कुछ भी आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन करते हो तो 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 500 रुपीज फाइन और बोथ फर्स्ट कन्विक्शन, 6 months की जेल और 500 रुपीज फाइन या फिर दोनों आपको फर्स्ट कन्विक्शन में लाइक पेनाल्टी पड़ेगी। फिर 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपीज फाइन फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अभी तक जो भी हमने इंपोर्टेशन से रिलेटेड कंडीशंस पढ़ी उनके ऑफेंसेस और उनकी पेनाल्टीज, अगर आपने कुछ भी उसमें से मिसलीड करा या फिर कुछ भी आपने फुलफिल नहीं करा उससे रिलेटेड पेनाल्टीज। कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट। कॉस्मेटिक्स, अभी तक हमने ड्रग्स की बात की थी, अब कॉस्मेटिक्स में क्या क्या प्रोहिबिटेड है। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स लाइक कि जो चीज़ें लाइक कोई चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो गई हैं उसको फिर से रीपैकेजिंग करके जो सेल किया जाता है वो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। फिर है आपका स्पूरियस कॉस्मेटिक, फेक, जिसे हम कहते हैं फेक कॉस्मेटिक्स, वो भी आपको इंपोर्टेशन के लिए प्रोहिबिटेड किया जाता है। कॉस्मेटिक कंटेनिंग हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स लाइक मर्क्यूरी कंटेनिंग कॉस्मेटिक्स को प्रोहिबिटेड किया गया। बिथियोनॉल, इन सारे सब्सटेंसेस और भी सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं कॉस्मेटिक्स में ऐड करना। ऐसे कोई भी सब्सटेंस अगर ऐड है किसी कॉस्मेटिक में तो वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। कॉस्मेटिक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी विच कंटेन्स मोर देन 2 ppm आर्सेनिक, 2 ppm लेड, 100 ppm हैवी मेटल्स लाइक कि हैवी मेटल्स या फिर लेड, मर्क्यूरी, आपका आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें जिस कॉस्मेटिक में प्रेजेंट हैं वो भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते एज पर दिस एक्ट लाइक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर के लिए, ये जस्ट अभी हम शॉर्ट में देखेंगे, फिर हम आगे जानेंगे कि अलग अलग शेड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, कौन से ऐसे शेड्यूल्स हैं जिनका हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर देन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1, इनके अलावा अदर कोई भी ऐसे शेड्यूल्स के ड्रग्स हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते C एंड C1। मैन्युफैक्चर ऑफ दोज इन शेड्यूल C एंड C1। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल X ड्रग्स आपके NRX, आपके नार्कोटिक सब्सटेंसेस और साइकोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर आते हैं, उनके लिए अलग से आपको कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, तो जनरली वो भी आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। लोन लाइसेंस, रीपैकेजिंग लाइसेंस, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और मिसब्रांडेड और अडल्टेटेड स्पूरियस, कोई भी स्पूरियस फेक ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग और जो कि एज पर स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रही हैं ऐसी क्वालिटी के ड्रग्स आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन ड्रग्स इन शेड्यूल जे में जो मेडिसिन हैं या फिर ऐसे कोई मेडिसिन जिनका पेटेंट है, प्रोप्राइटी है, वो ड्रग्स आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते।
फिर है रिस्की टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। लिविंग बींग के लिए जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड है। ड्रग्स विदाउट थेरापेटिक वैल्यू, ऐसे ड्रग्स जिनका कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है उनके मैन्युफैक्चर आप नहीं कर सकते। प्रिपरेशन कंटेनिंग साइक्लामेट्स, ऐसे प्रिपरेशन जो कि साइक्लामेट्स कंटेन कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंसेस को भी आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ड्रग्स देन इन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1। अब इनकी कंडीशंस क्या है? प्रीमाइसेस शुड कंप्लाई विद शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती है वो मेंशन है। तो ऐसे प्रीमाइसेस जो कि शेड्यूल एम को फुलफिल नहीं कर रही हैं एज पर एक्ट, उन्हें आप उस चीज़ को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग सेपरेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स मैन्युफैक्चर के लिए आपको अलग अलग टेस्टिंग करना होता है, सेपरेट क्या मैन्युफैक्चरिंग आपका एक अलाइन करना होता है स्पेस, ऐसी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहे हैं तो एडिक्वेट स्टोरेज होना चाहिए या ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो सब्सटेंसेस, ड्रग्स, मेडिसिन का। रिकॉर्ड मेंटेन फॉर एटलीस्ट 2 years फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी, मीन्स कि एक्सपायरी है 24 में, तो आपको रिकॉर्ड इसका रखना है 26 तक। कि कोई भी ड्रग आपने मैन्युफैक्चर किया उसकी एक्सपायरी 24 में है तो उस ड्रग की जो डेटा है, रिकॉर्ड डेटा है, उसको आपको रखना है 26 तक। शुड प्रोवाइडेड सैंपल टू अथॉरिटी, इसके आगे जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था कि एक्ट और रूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन, उन अथॉरिटी के पास आपके सैंपल प्रेजेंट होने चाहिए। फर्निश डेटा ऑफ स्टेबिलिटी, मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, इंस्पेक्शन बुक होती है वो सारी चीज़ें आपकी डेटा मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन द सैंपल रेफरेंसेस एंड फ्रॉम बैच, मीन्स आपका बैच होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं जब टैबलेट वगैरह तो लॉट वाइज बैच होता है हर चीज़ का, तो ईच एंड एवरी बैच का सैंपल मेंटेन होना चाहिए आपके पास, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। इसके आगे के कॉन्टेक्स्ट जो भी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कि कौन से शेड्यूल्स हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।